नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान कृष्ण की एक अद्भुत कथा जो हमें विनम्रता, श्रद्धा और अहंकार के परिणाम के बारे में सिखाती है। ये कथा है गोवर्धन पर्वत उठाने की। बहुत समय पहले वृंदावन नामक सुंदर स्थान में भगवान कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता तथा अपने मित्रों के साथ रहते थे। वृंदावन हरे भरे जंगलों, गायों और यमुना नदी से घिरा हुआ एक अत्यंत सुंदर स्थान था। वहाँ के लोग सरल, भोले और भगवान में आस्था रखने वाले थे। वृंदावन के लोग हर वर्ष वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है और उनकी फसलें अच्छी होती हैं। हर साल बड़े उत्साह से इंद्र यज्ञ किया जाता था। जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने देखा कि गांव के लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, ये पूजा किसके लिए की जा रही है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, ये पूजा इंद्रदेव के लिए है। इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। कृष्ण ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन पिताजी, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों पर निर्भर है। हमारी गायें गोवर्धन की घास खाती हैं, हमारा दूध, दही और मक्खन भी उन्हीं से मिलता है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सुनकर सभी गोप और गोपियां सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया और अंततः कृष्ण की बात मान ली। उस वर्ष इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, भोजन और प्रसाद चढ़ाया। लेकिन जब इंद्रदेव को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव को लगा कि उनकी अवहेलना की गई है। अहंकार में आकर उन्होंने सोचा, इन लोगों को मेरी शक्ति का एहसास कराना होगा। तब उन्होंने घने बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन पर भयंकर वर्षा करें। कुछ ही समय में आकाश में काले बादल छा गए। तेज बिजली चमकने लगी। तूफान और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वृंदावन के लोग भयभीत हो गए। चारों ओर पानी ही पानी भर गया। गायें और बच्चे डर से कांपने लगे। तब सभी लोग भगवान कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा, कृष्ण, हमें बचाइए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। ये कहकर कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से पूरे पर्वत को उठा लिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने कहा, आप सब इस पर्वत के नीचे आ जाइए। सभी लोग, गायें और पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। कृष्ण 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठाए खड़े रहे। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। वे तुरंत कृष्ण के पास आए। इंद्रदेव ने विनम्रता से कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अहंकार में आकर मैंने अपने भक्तों को कष्ट दिया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, देवताओं को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उस दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। आज भी दीपावली के अगले दिन पूरे भारत में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लोग गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करते हैं।